बस अपने कर्तव्य के पालन में रहना। मनुष्य जीवन की सार्थकता भगवान की प्रसन्नता है। ये कर्तव्य ही तुम्हारा भजन है। और उठते बैठते चलते फिरते जितना हो सके नाम सुमिरन करो, अपने कर्तव्य में सत्य पे रहना, तो यही भगवान का भजन हो जाएगा। जैसे हम माला से भजन करते हैं, वैसे आप जिस कर्तव्य पे हैं उसी वही भजन है आपका। बस बीच बीच में ये स्मरण करते रहें कि हमारी ये सेवा भगवान को समर्पित है। और नाम जप, जो भी आपको नाम प्रिय हो भगवान का, वो नाम जप करते रहें। क्योंकि जीवन में बिना भगवत कृपा के, भगवत प्रसन्नता के, फिर जीवन का कोई महत्व नहीं। मनुष्य जीवन का लाभ है कि हम पर भगवान प्रसन्न हो, जो जगत का मालिक है। देखो ये योनि है, शरीर ये टिकेगा तो है नहीं, एक दिन बदलेगा ना। तो हम ऐसा कर लें कुछ कि इतनी चढ़ाई पे आ चुके मनुष्य योनि सबसे बड़े, अब इससे नीचे न गिरे, अब हमको अन्य योनियों में न जाना पड़े। जैसे पशु पक्षी है ना, तो हम ही तुम तो हैं, बिगड़ गया तो वो बन गए, अब बन गया तो देखो मनुष्य बन। अब ऊंचाई पर चढ़े, गिरे ना, हम अन्य योनियों में ना जाएं। अब जैसे आप जिस सुख में हो, अब इससे नीचे का जीना आपको पसंद नहीं आएगा। अब ऊपर उठने की बात, तो ऊपर उठाने वाले प्रभु हैं। और वो प्रभु वही करते हैं जो आपका कर्म होता है उसी निर्णय के अनुसार। तो जो हम कर्म कर रहे हैं उसे भगवत सेवा मानकर और नाम जब करते रहे बीच बीच में, तो भगवान की कृपा से हमारी लौकिक उन्नति भी होगी और परलोक भी बन जाएगा। संतों के संग का यही फल है कि हमारी बात समझ में आ जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जहां तक हो सके कोई नशा न करे, जहां तक हो सके कोई अधर्माचरण न करे, तो मनुष्य जीवन प्रकाशित हो जाता है। या मान लो अभी सेवा में जब रिटायर हो, तो फिर जीवन को भागवतिक बना लो। गांव परिवार में रहकर अगर आपका पावन चरित्र रहा है तो आपसे लोग शिक्षा लेंगे। आप नाम जप कीजिए, धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए, और भगवान की प्रसन्नता, तो फिर मालिक के सामने जाने का अवसर मिल जाएगा। हमारे स्वामी के सामने जब होगे तो कैसा लगेगा। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक के सामने जब होगे तो आपको ऐसा विश्राम मिलेगा जैसे बहुत वर्षों से घर से खोया हुआ व्यक्ति जब अपने घर वालों से मिलता है, तब हमारे घर वाले प्रभु हैं, उन्हीं के हम अंश हैं। माया में हमें सेवाएं दी गई तो आ गए। इसलिए खूब नाम जप करो, स्वस्थ रहो, भगवत चिंतन परायण रहो। तो रुचि त्रिवेदी जी।